उस यूनिट को शुरू करने वाले एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर राज शाह हुआ करते थे। राज ने अपनी किताब यूनिट एक्स में लिखा है कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स की मदद से उस यूनिट को सिलिकॉन वैली का स्वरूप दिया गया था ताकि हमारी इमेजिनेशन के अनुरूप नए इन्वेंशन किए जा सके। लेकिन ये भी स्मरण में रखना होगा कि यह सिर्फ एक सेक्टर का जिक्र है। आने वाले भविष्य में इनोवेशन यूनिट्स अनेक सेक्टर्स में स्थापित होने की गुंजाइश है हमें करना होगा, ताकि जिसका जिक्र प्रोफेसर गौड़ या प्रगति कुमार साहब कर रहे थे, भारत विकसित भारत के निर्माण में तब आ रही चुनौतियों और वैश्विक मुद्दों से निपटने में आप सब समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि आईआईटीज ने पिछले कुछ दशक में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिस पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। ये सच है कि राष्ट्र के सबसे प्रतिभावान स्टूडेंट्स ही आईआईटीज में प्रवेश पाते हैं, लेकिन अब इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन के कारण आईआईटीज में नए अप्रोच का भी समय आ गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रोफेसर गौड़ और उनकी पूरी टीम को कि आईआईटी जम्मू ने इसकी शुरुआत की है, प्रोडक्टिव एनालिसिस प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो डेटा एनालिसिस के द्वारा भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी भी कर सकेगा और इसके अलगारिदम हेल्थ केयर, रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और मार्केटिंग इनमें नई क्रांति ला सकने में सक्षम होंगे। इससे सिर्फ इंडस्ट्री को ही बेटर डिसीजन मेकिंग का फायदा नहीं होगा, बल्कि गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज में भी इसका काफी उपयोग किया जा सकेगा। इसी तरह इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोग्राम जो आरंभ हुआ है, जिसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच थियरी और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के बीच मौजूद जो गैप है उसे भरने का है, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। मुझे विश्वास है इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स में नए इनोवेशन को जन्म देने में समर्थ बन सकेंगे। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि पहले वर्ष से ही इनोवेशन और स्टार्टअप्स की सोच को प्रमोट करने के लिए आईआईटी जम्मू ने सिलेबस में, करिकुलम में जब भी आवश्यक परिवर्तन समझ में आया, इसको द्रुत गति से किया है। मैं फिर से डॉक्टर गौड़ और उनकी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर टनल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसे एमटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर तथा अन्य हिमालयन राज्यों की चुनौतियों के लिए मॉडर्न एवं ग्लोबल स्टैंडर्ड के समाधान भविष्य में प्रस्तुत कर सकेंगे। लेकिन इन सभी इनिशिएटिव्स के बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हम और आप इससे संतुष्ट हो सकते हैं? जवाब हम सभी जानते हैं। इंजीनियर्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट अगर संतुष्ट हो गए तो इनोवेशन और इन्वेंशन बंद हो जाएगा। आज इंजीनियरिंग के लगभग हर एक सेक्टर में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बड़ा ही आक्रामक कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर हमें वास्तव में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो इनोवेशन में आज जो हमारी रैंकिंग है, हमें टॉप 5 कंट्रीज में दिखना ही होगा। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमें अपने इंजीनियरिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड में और तेज गति से सुधार करना होगा। सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और राष्ट्र के सामने जो रियल चुनौतियां हैं, जो रियल समस्याएं हैं, जो वास्तविक चुनौतियां और समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें निकालना ही होगा, सीखना ही होगा। स्टूडेंट्स, आईआईटीज की प्रतिष्ठा के बारे में किसी को शक नहीं है। शायद इस पर बहस करना भी बेमानी होगी, इसलिए अब बहस इस बात पर होनी चाहिए कि आईआईटीज ने एक साल में कितने इनोवेशन किए। आज इस बात पर बहस होनी चाहिए कि आईआईटीज के ग्रेजुएट्स ने कितने स्टार्टअप शुरू किए। एक अनुमान के मुताबिक 2015 के बाद आईआईटी ग्रेजुएट्स ने 4000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं, लेकिन कुल टेक स्टार्टअप्स में उनका शेयर अभी भी महज 3.7% है।
देश जिन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पर इतना गर्व करता है, देश जिन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पर इतना धन खर्च कर रहा है, अगर उनका हिस्सा नहीं बढ़ेगा तो मैं समझता हूं जिस उद्देश्य के लिए आप बने हैं शायद देश पीछे रह जाएगा। और इसलिए मेरा मानना है कि टेक स्टार्टअप्स में हमें आईआईटी के ग्रेजुएट्स की भागीदारी और उनका शेयर तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज देश के लगभग 200 बड़े स्टार्टअप्स के इंटरप्रेन्योर्स में अलग अलग आईआईटी से निकले हुए विद्यार्थी और वो सेल्फ मेड हैं, लेकिन इसके साथ राष्ट्र की अपेक्षा आपसे ज्यादा बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, स्पेस सेक्टर में आप सबकी भागीदारी बढ़े, ये देश आपसे चाहता है। मेरा आईआईटी जम्मू के विद्यार्थियों और विशेषकर से निदेशक महोदय और फैकल्टी मेंबर से एक आग्रह है। मैं चाहता हूं कि आईआईटी जम्मू राष्ट्रीय महत्व के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो शुरू किया है इन्होंने, और भी ऐसे प्रोजेक्ट जो समग्र समाज के साथ साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ दे सके, इसे शुरू करने की आवश्यकता है। आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एनर्जी और एनवायरमेंट दो ऐसे सेक्टर हैं जिस पर आईआईटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के ब्रेन पावर को लीड करने का अवसर मिले और वो लीड करें। अपनी बात समाप्त करने के पहले एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक दशक पहले तक आईआईटी में एडमिशन का मतलब होता था कि उसके बाद हमें एमबीए करना है, एमटेक करके विदेश जाना है, एमटेक करने विदेश जाना है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो विदेशों में बसे हैं। मेरे बाद के पढ़ने वाले भी कई ऐसे लोग हैं जो जाकर विदेशों में बस गए। उसका कारण अनेक बताया जाता था, साहब बेहतर अवसर की तलाश में जा रहे हैं क्योंकि भारत में अवसरों की कमी है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आज अर्थव्यवस्था है। हम विश्व की चौथी बड़ी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। आज पूरे दुनिया में भारत को अवसरों की जमीन के रूप में देखा जा रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के निरंतर प्रयास से टेक एंटरप्रेन्योर्स को मैं समझता हूं कि सुविधाएं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में प्रदान किए जा रहे हैं। आपको अवसर के लिए अब कहीं दूसरी जगह, दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है। आज का भारत आईआईटी ग्रेजुएट्स को विदेश से बेहतर अवसर प्रदान करने में समर्थ हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपके टैलेंट, आपकी मेहनत से आने वाले भविष्य में भारत इनोवेशन का जरूर हब बनेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन तथा आप जैसे होनहार इंजीनियर्स विकसित भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरी अपेक्षा है कि आज यह नवारंभ का पहला संकल्प यहां से आप यही लेकर के जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कबीरदास जी की दो पंक्तियां हैं, मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, अढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मैं समझता हूं कि इसको ध्यान रखें, याद रखें। और अब्राहम लिंकन के बारे में एक मिनट में बात कर करके आपसे विदा लूंगा। आप में से अधिकांश लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सुना होगा, जाना होगा। आप में से कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि उनके पिता जूता सिलने का काम करते थे, मोची हुआ करते थे। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो किसी उनके विरोधी दल के एक मेंबर ने भाषण करते हुए उन पर व्यंग किया, कटाक्ष किया कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके पिता तो जूता सिलते थे, मोची थे। अब्राहम लिंकन भावुक भी हुए, इमोशनल हुए। चुपचाप जब उनका वक्त आया तो उन्होंने कहा कि सच है कि मैं एक मोची का बेटा हूं, लेकिन मेरी कमी यह है कि मेरे पिता जितने अच्छे मोची थे, मैं वैसा अच्छा राष्ट्रपति नहीं बन सका। मैं समझता हूं यह भाव लेकर के आने वाले 4 वर्षों में आईआईटी जम्मू से आप निकलें, देश को विकसित करने में अपना योगदान दें।
इसी अपेक्षा के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आपकी नई यात्रा आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।